दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे बिहार में विधायकों के दल बदल के नाम पर चल रही सियासी अटकलों के बारे में, सियासी बतौलाबाजी के बारे में। दोस्तों, बिहार की मौजूदा सियासत में एक अलग तरह की हवा दी जा रही है, यानी विधायकों के दल बदलने को लेकर। अभी कुछ समय से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो चल रहा है वह आपके सामने है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक अभी बागी तेवर दिखा रहे हैं। इस बीच जेडीयू व आरजेडी की ओर से बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जिसको लेकर सियासी अटकलबाजी तेज हो गई है और ठंड के इस मौसम में भी गर्मी यानी सियासी गर्मी चढ़ती नजर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी मास्टर प्लान के तहत काम कर रही है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, किस तरह का है यह गेम, हम टू द पॉइंट आज के इस एपिसोड में बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या सोच रखते हैं, क्या अनुभव आपका कहता है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों विधायकों की टूट व कुर्सी के खेल को लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच दावों व प्रतिदावों का दौर जारी है। इन सियासी घमासान के बीच एनडीए खेमा आरजेडी के 18 से 19 विधायकों के टूटने का दावा कर रहा है, तो वहीं आरजेडी ने हुंकार भरी है। कहा है कि सत्ता पक्ष के 65 विधायक उनके संपर्क में हैं। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने का प्लान तो नहीं है। दोस्तों, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बड़ा दावा किया है। कहा है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने का मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। आरोप लगाया है कि भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने ही सहयोगी दलों को कमजोर कर रही है, यानी निशाना उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ है। इसी कड़ी में दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में मचे घमासान को सीएम की कुर्सी हथियाने के खेल से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अभी कलह खूब देखी जा रही है। बेटे दीपक कश्यप को मंत्री बनाए जाने के बाद यह नाराजगी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के 3 विधायक अभी नाराज चल रहे हैं। माधव आनंद, रामेश्वर महतो
और आलोक कुमार सिंह बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले थे। नितिन नवीन से मिलना तथा उपेंद्र कुशवाहा द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा के भोज में शामिल नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा तो करता ही है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने दावा किया है कि पार्टी के सभी विधायक इंटेक्ट हैं। नितिन नवीन से सिर्फ औपचारिक यानी शिष्टाचार मुलाकात थी। लिट्टी चोखा भोज में के समय ये तीनों विधायक किसी कारण से बाहर थे, जिस कारण वे नहीं पहुंच सके। रामपुकार सिन्हा ने कहा है कि मोर्चा की कोशिश है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर एनडीए का मजबूत हिस्सा बने। वहीं आरजेडी के आरोपों पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि एनडीए बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आरएलएम में जो हो रहा है वह उसका आंतरिक मामला है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि परिवारवाद के आरोप से जूझ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बहू को सेट करने का पूरा प्लान तैयार किया है। जो सियासी हलकों से खबरें आ रही है उस पर भरोसा करें तो आप यह समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे के बाद अपनी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा को सेट करने का मास्टर प्लान तैयार किया है और इसका प्रस्ताव भी बीजेपी को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को दिया है। अब सवाल यहाँ यह उठ रहा है कि क्या वाकई में दल बदल का खेल बिहार की सियासत में होगा? क्या विधायक अपना दल बदलेंगे? दोस्तों, जो सियासी जानकार कह रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, उन पर भरोसा करें तो आप यह जान लीजिए कि बीजेपी एक बड़ी प्लानिंग के तहत बिहार में काम कर रही है। बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए कई अहम रणनीतियों के साथ काम कर रही है। एक तरफ जेडीयू के साथ मजबूत हिस्सा होने, मजबूत गठबंधन होने की बात भी कर रही है, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों के विधायकों को तोड़ने की भी रणनीति पर काम कर रही है। वैसे साथियों, आगे क्या होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि बिहार की सियासत में बहुत जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।